हेलो तो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब अच्छे से होंगे। मैं भी बिल्कुल अच्छे से हूं। तो चलिए, आज जो हम मशीन लेकर के बैठे हैं तो ये इसीलिए लेकर के बैठे हैं कि जो भी इसकी नॉर्मल जो बीमारियां होती हैं, जैसे कि इसका रुक रुक के चलना, भारी चलना, या फिर बहुत ज़्यादा आवाज़ करती है मशीन कई बार, या जब हम सिलाई करते हैं तो नीचे वाला जो धागा आता है वो अच्छे से सफाई से नहीं आता है, या फिर ऊपर वाला धागा जो होता है वो टेप देता है, यानी कि छोट छोट के हमारी सिलाई करती है मशीन, या फिर मोटा कपड़े पे भी कई बार ये प्रॉब्लम आ जाती है। तो इन सब से हम कैसे छुटकारा पा सकते हैं बिना किसी मैकेनिक की हेल्प से। आप अपने घर पे अपनी मशीन को थोड़ी छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रखेंगे तो कभी भी आपको मैकेनिक के पास जाना ही नहीं पड़ेगा, और ना ही आपका समय बर्बाद होगा और ना ही पैसे बर्बाद होंगे। तो उसी के ऊपर ये पूरी वीडियो होने वाली है। तो अगर आप यहाँ तक आ चुके हैं तो आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, जो लोग नए आए हैं, और जो लोग पुराने हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, ताकि आपको भी जो मशीन में कभी भी फ्यूचर में प्रॉब्लम हो या फिर आज की प्रॉब्लम हो तो उन सब से आप छुटकारा पा सकते हैं। और वो मैजिकल ट्रिक के साथ में मैं आपको बताऊंगी कि वैसलीन का आप कैसे यूज कर इन सब बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो प्रोसेस होता है जो हमें कर लेना चाहिए, मशीन चाहे नई है चाहे पुरानी है, जो भी है, जैसी भी मशीन है, सबसे पहले तो उसमें ऑयलिंग का सबसे बड़ा रोल होता है कि ऑयल तो हमें टाइम टाइम पे देते ही रहना चाहिए। इससे क्या होगा कि हमारी जो मशीन है बहुत ही स्मूथ रहती है और इसकी आवाज़ भी कम चलने पे होती है। तो इसका हमें ज़रूर ध्यान रखना है। लेकिन कई बार क्या होता है कि आजकल जो मार्केट में सब कुछ लोकल आ रहा है, उस हिसाब से ऑयल भी हमारा लोकल आ जाता है, जो कि बिल्कुल पतला होता है और वो बिल्कुल भी काम अच्छे से नहीं करता है। जैसे हम डालते हैं थोड़ी देर बाद में ही हमारी मशीन वापस से सूख जाती है और उसका जो चिकनाहट था वो काम में नहीं आता है। तो इसकी वजह से हमारी मशीन में प्रॉब्लम आती है, भारी आवाज़ होना, जैसे कि मैंने सब बीमारियों का बताया, वो सब ज़्यादातर जो बीमारियाँ हैं इसकी मशीन की वो इसी वजह से होती हैं। तो उस ऑयल से हम कैसे छुटकारा पा सकते हैं, उसके लिए मैं आपको बताऊंगी वैसलीन का यूज। और वैसलीन का जो यूज है वो बहुत ही एकदम परफेक्ट है, बिल्कुल आप इसको यूज में ले सकते हैं। कोई भी घबराने की या ऐसे सोचने की ज़रूरत नहीं है कि हम इसको यूज़ करें या ना करें, क्योंकि ये जो वैसलीन है ये सिर्फ इस टाइप का काम करेगी। जैसे हम कई बार नई सामान लेते हैं, कोई भी गैजेट लेते हैं, तो उनमें हमारी ग्रीस लगी हुई आती है, तो ग्रीस वाला काम ये हमारी वैसलीन यहाँ पे करेगी। तो आप अगर मशीन आपकी ऑयल से काम नहीं चल रहा है तो आप ज़रूर से ट्राई कीजिएगा इसको, वैसलीन को, बहुत ही अच्छा रिजल्ट इसका आपको देखने को मिलेगा। वो करना क्या है कि सबसे पहले तो मशीन की क्लीनिंग आप कर लीजिएगा। क्लीनिंग करते वक्त ध्यान रखिए, कॉटन का कपड़ा ले आप, जिसके धागे ना निकलता है वो वाला कपड़ा ले, उसको अच्छे से क्लीन करें। और क्लीन करने के बाद में जिस मशीन के अंदर दे रखे हैं उन सब में हमें अच्छे से ऑयल डाल लेना है। तो ये देखिए, ऑयल डालने के बाद में हम इसमें वैसलीन लगाएंगे ताकि हमारी जो मशीन है वो बिल्कुल स्मूथ रहे। अगर आप चाहें तो ऑयल और वैसलीन दोनों को मिक्स करके भी यूज में ले सकते हैं। तो देखिए, जैसे हमने पीछे वाला पार्ट खोला, उस पर हमने सफाई की, और सफाई करने के बाद में ऑयल डाल दिया, और ऑयल डालने के बाद में ये देखिए हम लगा देंगे इसमें वैसलीन। ये वैसलीन बिल्कुल वही वैसलीन है जो भी हम कोई भी वैसलीन आप यूज करते हैं वो वाली यहाँ पे ले सकते हैं, हाथ पैरों में लगाने के लिए जो यूज में लेते हैं वही हमें यहाँ पे ग्रीस टाइप में इसके ऊपर अप्लाई कर देनी है, यानी कि लगा देनी है। अगर ये ब्रश आपके पास मिल जाती है या फिर बच्चों की कोई पड़ी है तो वो भी आप यूज में ले सकते हैं, तो सबसे बेटर हो जाएगा, क्योंकि ब्रश से हम अच्छे से हर पार्ट में इसको ग्रीस लगा सकते हैं। तो ये देखिए, आप देख रहे होंगे कि कितनी रुक रुक के हमारी मशीन चल रही है, लेकिन जैसे जैसे हम इसमें ऑयल डालेंगे तो हमारी जो मशीन है वो एकदम फिट हो जाएगी, फटाफट से चलने भी लगेगी और आवाज़ भी बहुत कम करेगी। जो लोग मशीन को खोलें, नए जो लोग हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि जब भी आप मशीन को खोलें तो ध्यान रखें कि बच्चे आपके पास में ना हो, क्योंकि बच्चे अगर पास में होंगे तो ये जो भी हमारे खोलेंगे पार्ट, एक भी पार्ट अगर इसका मिसिंग हो जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ज़रूर ध्यान रखें, जब भी आप खोलें तो बच्चों को दूर रखें, और जिस पार्ट को भी आप खोलते जाएं उसी को साथ में साथ सेट भी कर दें, ताकि खोने का कोई डर ना रहे। नीचे की तरफ भी जाए मशीन में, कई बार जो लोग मैं देखती हूँ कि ऊपर ऊपर की साइड में ऑयल कर देते हैं, तो ऐसा नहीं है, नीचे के जितने भी पार्ट है, जितने भी ज्वाइंट है, वहाँ पे भी ज़रूरी होता है ऑयल करना। तो इसलिए नीचे भी ऑयल लगा देंगे, और ऑयल लगाने के बाद में देखिए वैसलीन जैसे हमने ऊपर के पार्ट में लगाए थे वैसे ही हर पार्ट में इसको भी हम लगा देंगे। ऊपर की साइड में मशीन के सारे होल दिए होते हैं, और नीचे के जितने भी पार्ट है इनमें ज्वाइंट है हमारे, तो उन ज्वाइंट को आप मशीन को हिला करके देखेंगे, जहाँ से भी हमारी मशीन घूम रही है वहाँ हर जगह पे हमें ऑयल करना है, और ऑयल के बाद में ग्रीस लगा लेनी है। अब आ जाते हैं स्टील की तरफ। ये देखिए, स्टील वाला जो पार्ट होता है इसकी वजह से भी कई बार प्रॉब्लम आ जाती है। इसमें क्या क्या प्रॉब्लम आती है, मेन जो प्रॉब्लम है इसमें ये आ जाती है कि मशीन का जो हम सिलाई करते हैं तो कपड़ा खिंच के आता है, या फिर बार बार में मशीन धागा तोड़ देती है, तो वो ज़्यादातर प्रॉब्लम इसकी वजह से होती है। तो इसे हमें ध्यान क्या रखना है कि जब भी आप इसको यूज में लें, ये धागे को इस टाइप से खींच करके देखें। अगर आपका धागा बिना किसी रुकावट के एकदम स्मूथ चल रहा है तो यानी कि ठीक है। अगर ये रुक रुक के आ रहा है, यानी कि हमें खींचना पड़ रहा है इस धागे को, तो इसमें प्रॉब्लम है। इसकी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए इसके अंदर एक छोटा सा, ये देखिए बुलेट में आपको दिखाऊंगी अभी, वो होता है, उसको आप अगर थोड़ा सा लूज कर देंगे तो वो आराम से निकलने लग जाएगा धागा।
तो यही एक इसका तरीका है कि आप इसको धागा खींच करके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हमारी ये सिटिल जो है, बोबिन जो है ऊपर वाली, ये सही है या नहीं है। अभी देखिए दूसरी प्रॉब्लम आ जाती है, इसके जो ये बड़े वाला पार्ट है इसमें भी प्रॉब्लम हो जाती है। और इसकी जो प्रॉब्लम है वो तो इतनी बड़ी है कि इसमें अगर बिल्कुल थोड़ा छोटा सा भी धागा अगर इसके अंदर आ जाता है तो ये मानिए पूरी मशीन चाहे आपकी कितनी भी सही क्यों ना हो, लेकिन एक छोटा सा धागा भी आपकी पूरी मशीन को भारी कर देता है और बहुत ज़्यादा आवाज़ करने लग जाती है आपकी मशीन जो होती है वो। तो इसको आप कैसे खोल सकते हैं और कैसे उस धागे को निकाल सकते हैं, उसके लिए आप देखिए सबसे पहले जो स्क्रू हैं इसके दोनों उनको खोल लेंगे। खोलने के बाद में अंदर के जितने भी पार्ट हैं जहाँ पे भी आपका हाथ जा सके, या फिर आप दूसरे पेचकस वगैरह से भी इसको क्लीन कर सकते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि धागे जमा जो हो जाते हैं जब जब हम सिलाई कर देते हैं तो उसके रुए जो होते हैं वो नीचे आ जाते हैं और उसकी वजह से ये कई बार भारी हो जाती है। और ये देखिए इसका जो मेन प्रोसेस है इसको भी आप घुमा करके देखेंगे तो ये बड़ी स्मूथ चलेगी। अगर आपकी मशीन सही है तो बिल्कुल स्मूथ चलेगी, और अगर इसके अंदर बिल्कुल थोड़ा भी अगर धागा है तो ये हमारी टाइट चलेगी, यानी कि पूरी इस गड़बड़ जो भी है मशीन की वो इसी के अंदर है। तो ये वाली मशीन की जो गड़बड़ है उसको ठीक करने के लिए हमें खोलना पड़ेगा इसको पूरे को। हर पार्ट को ध्यान से देख लें जो भी नए हैं वो, कि गड़बड़ ना हो उनसे। अगर हो भी जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है, यूट्यूब पे आपको बहुत सारी वीडियोज़ ऑलरेडी मिल चुकी होंगी और भी मिल जाएंगी जब भी आप सर्च करेंगे। तो आप बेफिक्र होकर खोलिए और खोलने के बाद में उसको अच्छे से क्लीन कीजिए, और क्लीन करने के बाद में कर लेंगे ऑयल कर देंगे, ग्रीस लगा लेंगे, तो आपकी जो मशीन है वो अच्छे से वर्क करेगी। तो ये देखिए कोई भी काम हो सबसे पहले तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें खुद पे कॉन्फिडेंस होगा तो हम अच्छे से उसको कर पाएंगे। ज़रूरी नहीं है कि हर बार हम मैकेनिक के पास जाएं। मैकेनिक के पास जाना तभी ज़रूरी होता है जब हमारा कोई पार्ट मिसिंग हो गया है, टूट गया है होता है, तभी मशीन के लिए ज़रूरी होता है। बाकी नॉर्मल जो इसकी बीमारियां हैं वो आप घर पे अच्छे तरीके से ठीक कर सकते हैं। तो देखिए जैसे कि मैंने इसको खोल लिया है, आपने देखा। अब हम इसमें ऑयल और ग्रीस दोनों लगा रहे हैं। ये देखिए अब ये बहुत दिनों तक हमारा वर्क करेगी, अच्छे से स्मूथ ही चलेगी बिल्कुल। ग्रीस वाला काम भी हो गया और ऑयल वाला भी हो गया। अब जैसे हमने खोला था हर एक पार्ट को उसी टाइप से हम इसको सेट कर देंगे। ये देखिए नीचे वाली साइड में लगाएंगे, और जैसे आप खोलेंगे ना तो आप उसको जैसे इसको सेट करेंगे तो आपको खुद से ही आगे आगे समझ में आता जाएगा कि कौन से पार्ट को हमें कहाँ पे ज्वाइंट करना है। और जो भी आप पार्ट ज्वाइंट कर रहे हैं उसको ध्यान रखें कि अच्छे से स्क्रू ड्राइवर से इसको टाइट कर दें, लूज नहीं रखना है कोई भी स्क्रू हमें। तो ये देखिए इस टाइप से हमने इसको सही कर दिया है, यानी कि हमारी ये मशीन बिल्कुल अब सही चलेगी। इसकी वजह से जैसे कि मैंने बताया था आवाज़ ज़्यादा करती है वो वाली प्रॉब्लम आती है, या फिर मशीन बहुत ज़्यादा भारी हो जाती है चलाने में। जैसे हम चलाते हैं तो हमारे हाथ दुख जाते हैं लेकिन मशीन चलने का नाम ले लेती है, तो उस चीज़ की ये प्रॉब्लम हमने सोल्व कर दी है। तो अगर आपकी भी मशीन में ये दिक्कत आ रही है तो आप इसको इस टाइप से ठीक कर सकते हैं। तो चलिए इसको हम ज्वाइंट कर देते हैं। ज्वाइंट करने में भी इसको कई बार लोगों को बड़ी दिक्कत आती है, तो उसका भी मैं आपको बता देती हूँ। जब भी आप इसको ज्वाइंट करें तो ये देखिए इसका जो ये चांद जैसा जो हिस्सा दे रखा है इसका, और दूसरा वाला जो हमने ये हाथ में रखा हुआ है इस पार्ट का, दोनों को अपोजिट साइड में हम रखेंगे और मशीन को धीरे धीरे हाथ से हम इसको चलाएंगे तो ये अपने आप से सेट हो जाएगी। ये देखिए कोशिश कीजिएगा ये जो होल है वो हमें आर पार दिखाई देंगे तो ये अपने आप से सेट हो जाएंगी। तो ये देखिए इस टाइप से इसको ईजी तरीके से आप सेट कर सकते हैं। अगर एक बार में आपकी मशीन सेट नहीं हुई है आप 2 बार में कर सकते हैं, यानी कि थोड़ा पेशेंस रख के करेंगे तो ये ज़रूर से हो जाएगी अच्छे से। अभी इसको हम दोबारा से टाइट कर देंगे, और जैसे मैंने बोला कि हर पार्ट को एकदम टाइट अच्छे से फिटिंग के साथ में इसको सेट कर देना है। और दूसरी बात मैं आपको ये बता देती हूँ कि कई बार ये होता है सिलाई जब हम करते हैं तो ऊपर का धागा ख़राब आता है और कई बार नीचे वाला धागा ख़राब आता है, तो उसकी प्रॉब्लम की जो जड़ होती है वो बिल्कुल अपोजिट होती है। ये आप समझ लीजिए कि अगर ऊपर वाला धागा हमारा ख़राब आ रहा है यानी कि मिस्टेक जो भी है हमारी वो नीचे है, और नीचे वाला धागा अगर ख़राब आ रहा है तो उसका मतलब है कि जो भी प्रॉब्लम है वो ऊपर से हमारी जो धागा ले रखा है उसमें आ रखी है। उसमें भी बहुत जगह पे धागा खींचता नहीं है या फिर टाइट खींचता है, तो आप उसको खींच के देखेंगे तो आपको नॉर्मली पता चल जाएगा। तो ये देखिए ज़्यादा वीडियो बड़ी ना बने इसके लिए मैं ऊपर वाला प्रोसेस आपको नहीं बता रही हूँ, नीचे वाला मैंने बता दिया कि आप जैसे भी उसको करें तो सिटिल में से इसको हल्का सा खींच के देखिए बोबिन में से, तो आपको पता चल जाएगा। अगर बिल्कुल लूज आ रहा है तो उसको थोड़ा सा टाइट कर दीजिए, और वो अगर रुक रुक के आ रहा है यानी कि टाइट खींच रहा है तो उसको थोड़ा सा आप लूज कर दीजिए। और उसके अलावा सबसे बड़ा रोल निभाती है हमारी जो सुई हम इसमें यूज़ करते हैं। तो कभी भी मशीन में लोकल वाली सुई यूज़ ना करें, क्योंकि लोकल वाली सुई अगर होगी तो वो पक्का से धागा तोड़ेगी। और दूसरा हमारा अगर धागा मोटे वाला होगा, गांठ वाला होगा, तो भी हमारी सिलाई मशीन अच्छे से वर्क नहीं करेगी। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखें। असली वाला ऑयल रखें, ओरिजिनल वाली सुई इसके अंदर डालें, और सुई अगर नीचे से मुड़ जाती है तो उसकी वजह से भी सिलाई में अच्छे से नहीं आती है।
तो इन सब छोटी छोटी चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे तो आप खुद से अपनी मशीन का हर वक्त अच्छे से चला पाएंगे और बिल्कुल कभी भी आपको मैकेनिक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये देखिए बिल्कुल फटाफट से हमारी मशीन हो गई है रेडी। अगर वीडियो आपको थोड़ी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।